और अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आखिर आज वो दिन आ ही गया कि बप्पा को 11 दिन के बाद पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करने के बाद आज बप्पा को खुशी खुशी लोग विदाई दे रहे हैं। हालांकि बप्पा को विदाई देने के दौरान जो कुछ श्रद्धालुओं की आंखें नम भी हो रही है। उन्हें बप्पा को जब 11 दिन तक अपने घर में रखकर, गणपति बप्पा को 11 दिन तक अपने घर में रखकर जब सेवा कर रहे हैं और आज जब उन्हें विदाई देने का समय आ रहा है तो कुछ लोगों की आंखें नम भी हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 17 सितंबर 2024 का दिन है और आज बप्पा को खुशी खुशी विदाई दी जा रही है। ऐसे में बप्पा को विदाई देने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे बप्पा को विदाई देना है, इसकी जानकारी लोकल टीवी में मेरे दर्शकों को मैं देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि गणपति बप्पा की मूर्ति को जल में विसर्जित करने के बाद घर आकर सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। जिस स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की थी उस जगह की साफ सफाई करें। इसके साथ ही पूजा घर में घी का दीप जलाएं। इसके साथ ही गणपति बप्पा की मूर्ति को जल में विसर्जित करने से पहले बप्पा की आरती जरूर करें। मूर्ति विसर्जन से बप्पा के मूर्ति विसर्जन से बप्पा के हाथ जोड़कर भूल चूक और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। विसर्जन में जाते समय काले रंग के कपड़े ना पहने और चमड़े की बेल्ट या पर्स में भी ना रखें। जूते चप्पल पहनकर गणेश जी की मूर्ति भी विसर्जित ना करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देवभोग क्षेत्र में गणपति बप्पा को पूरे धूमधाम के साथ अब उनको यहाँ पर अनुष्ठान के रूप में उन्हें बिठाया गया था। सार्वजनिक पंडालों में की बात करें, घर की बात करें, प्रभु गणेश को पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। 11 दिनों तक लोग जो श्रद्धालु हो, चाहे सार्वजनिक पंडाल की बात करें, चाहे घरों की बात करें, ऐसे में 11 दिनों तक सार्वजनिक पंडाल हो या घर हो, अब प्रभु गणेश की दोनों टाइम आरती की गई। दोनों टाइम आरती करने के बाद पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की गई। वहीं जब पहले दिन जब उनकी स्थापना की गई तो पंडित ने प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनकी मूर्ति की स्थापना किया। इस दौरान गणेश पंडालों में पुलिस सदस्य भी मौजूद रहे, जबकि घरों की यदि हम बात करें तो घर में भी श्रद्धालुगण पूरी भक्ति भावना के साथ बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। हमारे पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिवारी परिवार श्री नेहरू तिवारी जी के घर में भी गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई थी। ऐसे में यहाँ पे पूरे 11 दिन तक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और आज सवेरे ही बप्पा को विदाई दी गई। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर बप्पा को विदाई देने के दौरान जो ये कह सकते हैं कि अभिषेक तिवारी जो मूर्ति को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और बप्पा को विदाई देने के दौरान जो अभिषेक तिवारी जिस तरह से बप्पा को विदाई दिया, पूरे फैमिली की बात करें, चाहे श्री नेहरू तिवारी जी की बात करें, चाहे श्रीमती संजुक्ता तिवारी जी की बात करें, ये मेरे माता पिता भी हैं, इन्होंने भी प्रभु गणेश को नम आंखों के साथ आज विदाई दी। इस दौरान जो हमारी मौसी है कविता मिश्रा भी मौजूद रही, श्रीमती कविता मिश्रा भी मौजूद रही और उनकी पुत्रियाँ भी वहाँ पर मौजूद रही। इसी के साथ ही निष्ठुगुड़ा से भी हमारे पास जो वहाँ के जो शैलेंद्र नायक हैं, शैलेंद्र नायक ने वहाँ के फोटोज विदाई के दौरान वहाँ के फोटोज वीडियोस हमारे लोकल टीवी के चैनल पर शेयर किया है और उन्होंने भी आग्रह किया है कि हम उनके फोटो वीडियो को हमारे लोकल टीवी पर दिखाएं। जिस तरह से लोकल टीवी के प्रति लोगों का जो भरोसा बढ़ रहा है, इसके लिए निश्चित तौर पर मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। इसी के साथ ही गणेश विसर्जन का जो खबर मैं बना रहा हूँ, यह मैं बप्पा से भी प्रार्थना करता हूँ, बप्पा से भी कामना करता हूँ कि जिस तरह से हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि बने रहे, हमारे ये कह सकते परिवार के साथ ही क्षेत्र के सुख समृद्धि की प्रार्थना मैं बप्पा गणेश से करता हूँ, गणपति बप्पा से करता हूँ। इसी के साथ ही जिस तरह से लोकल टीवी के प्रति हमारे दर्शकों का भरोसा विश्वास बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही भरोसा विश्वास आप बनाकर रखिए, क्योंकि आपकी भरोसा विश्वास के चलते ही आज इस मुकाम पर लोकल टीवी पहुंच पाया है। और आपका भरोसा, और ये कह सकते हैं कि आपका भरोसा और आपका विश्वास ही हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। परिवार में यूँ तो सभी देवताओं के प्रति आस्था है, लेकिन हमारे जो फैमिली में सभी देवी देवताओं और पूजा को प्राथमिकता दी जाती है और रीति रिवाज से पूजा करने का नियम है। और प्रथम दिन गणपति स्थापना हुआ जो कि पंडित जी द्वारा किया गया और हमारे फैमिली में सभी उपस्थित रहे। फिर 11 दिनों तक गणपति बप्पा का सुबह शाम आरती किया जाता था, वह पूजा पाठ किया जाता था और कल प्रातः हवन का कार्यक्रम किया गया
और आज सुबह ले जाके तालाब में विसर्जन किया। और बप्पा हमारे घर नहीं दिलों में भी रहते हैं और उनके जाने से हमको बहुत सुनापन महसूस होता है। यहाँ पर पूजा पाठ किया गया, विदाई के समय हाँ, हमारे परिवार के सभी लोग वहाँ तालाब में विसर्जन के लिए उपस्थित रहे और बप्पा को गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तो जल्दी आके नारे लगाते हुए वहाँ तक ले गए और वहाँ पूजा पाठ कर अर्चना किया गया। वह आरती करने के तत्पश्चात गणपति बप्पा का पानी में विसर्जन किया गया।